Good morning, dear students of class 9th and 10th. Welcome again in online class of information technology. As you know that yesterday we have already started session 1 of unit 2, that is stress management and its techniques, which you can see on your screen. We have completed half of the part of this chapter, and now we are going to start it again, the next half. It was, I have already told you about meaning of stress management. Now we will be discussing importance of stress management. Means कि जब स्ट्रेस आता है तो उसको मैनेज करने का इम्पोर्टेंस क्या है, उसको मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है. I am reading it. You can see in your books or on the screen. At a time when cutthroat competition has become an unavoidable part of everyone's life, one has to continue learning and practicing stress management techniques to survive and thrive. आज की दुनिया में जब इतना कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है हर चीज़ के लिए, जॉब के लिए, मार्क्स के लिए, स्टूडेंट्स की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, तो इसलिए हमें ज़रूरत है सीखने की कि स्ट्रेस को जो इस कंपटीशन की वजह से आता है उसको मैनेज करने के क्या तरीके हैं, और इस कट थ्रोट कंपटीशन में सरवाइव करने के, और सरवाइव करना मीन्स जीना और सक्सेसफुल होना, थ्राइव मीन्स सक्सेसफुल होना. सक्सेसफुल होने के लिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखना ज़रूरी है. स्ट्रेस मैनेजमेंट अलाउज अ पर्सन टू रिएक्ट पॉजिटिवली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन. यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट अलाउज, ये अलाउ करता है किसी पर्सन को रिएक्ट करने में पॉजिटिवली, यानी कि हर स्ट्रेस को पॉजिटिवली वर्कआउट करने में ये हेल्प करता है. इट प्रोवाइड्स वेज टू मेजर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस सो दैट द इन्फेक्टेड पर्सन कैन रिजोर्ट टू सेल्फ हेल्प और सीक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल. इट प्रोवाइड्स वेज टू मेजर द डिफरेंट लेवल. जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये हमें हेल्प करता है कि जिस तरीके का लेवल है वो उसको कैसे टैकल किया जाए. जो प्रभावित पर्सन है, जो इन्फ्लिक्टेड पर्सन है, जो जिसके ऊपर ये स्ट्रेस आ गया, वो इसको कैसे सॉल्व करे और कैसे अपनी सेल्फ हेल्प करे, अपने आप को कैसे हेल्प करे, और या फिर सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, या किसी प्रोफेशनल से किस तरीके से हेल्प प्राप्त करे, ये हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक से ही पता लगता है. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट स्ट्रेसर्स. ये हमें मदद करता है पहचानने में अलग अलग तरह के स्ट्रेसर्स को कि हमें किस तरीके का स्ट्रेस है. विच कैन इधर बी गुड और बैड. वो अच्छा भी हो सकता है स्ट्रेस कई बार, और बुरा तो है ही, बुरा तो हो ही सकता है. दे कैन बी सेल्फ इंड्यूस्ड, वो हमारे अपने ही पैदा किए हो सकते हैं, और बी ट्रिगर्ड ड्यू टू एक्सटर्नल सिचुएशंस, या फिर किसी स्थिति की वजह से वो पैदा हो सकते हैं. दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज, उनको ऐसे डिवाइड किया जा सकता है. तो इसमें बताया हमें ये जा रहा है कि जो सेल्फ मैनेजमेंट है उसको लर्न करने के, उसको प्रैक्टिस करने के फ़ायदे क्या हैं. पहले इसमें बताया कि ये हमें पॉजिटिवली सोचने में हेल्प करता है. दूसरा बताया कि हमें उस लेवल को, उस स्ट्रेस लेवल को पहचानने में हेल्प करता है उस पर्सन को जो उससे प्रभावित है, और उसे कैसे सॉल्व करे या किसी से किस तरीके से हेल्प ले. ये हमें जो सीखने को मिलता है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट से ही सीखने को मिलता है. नेक्स्ट कम्स इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट स्ट्रेसर्स, कि वो स्ट्रेसर्स का कारण क्या है ये पहचानने में हेल्प करता है. विच कैन इधर बी गुड और बैड, वो अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. दे कैन बी सेल्फ इंड्यूस्ड और बी ट्रिगर ड्यू टू एक्सटर्नल सिचुएशन, वो हमारे अंदर से हो सकता है, हमारे अपने कारण से हो सकता है, या फिर बाहर की किसी सिचुएशन से. इन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है ये हम समझते हैं. पॉजिटिव स्ट्रेसर, इनमें एक तो होता है पॉजिटिव स्ट्रेसर, जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे कि एक बच्चे को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो स्ट्रेस लेता है और स्ट्रेस लेके एक शेड्यूल बनाकर पढ़ता है और उसमें हेल्प मिलती है और वो उसको पॉजिटिवली लेता है. अब पॉजिटिवली लेने से उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, वो पढ़ता अच्छे से. नेक्स्ट है पॉजिटिव स्ट्रेसर के बाद डेंजरस स्ट्रेसर लीड्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन. ये है डेंजरस स्ट्रेसर जो किसी भी तरीके से हमारे लिए अच्छे नहीं हो सकते. थर्ड है इररेलेवेंट स्ट्रेसर. इररेलेवेंट मीन्स जिसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि बेकार का स्ट्रेस.
कई बार हम बिना किसी वजह से स्ट्रेस लेते हैं, उसे कहते हैं इररेलेवेंट स्ट्रेसर। आफ्टर सक्सेसफुली रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेसर्स, जब हम सक्सेसफुली किसी स्ट्रेसर को, मतलब वो स्ट्रेस किस कारण से, हम उसे पहचान लेते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल मेजर्स। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो हमें प्रैक्टिकल तरीके बताता है टू टारगेट दो स्ट्रेसर, उन स्ट्रेसर्स को ख़त्म करने के लिए। इट इन्फ्यूज़ ए सेंस ऑफ कंट्रोल एंड अकम्पलिशमेंट, ये हमारे अंदर प्रवाहित करता है, हमारे अंदर डालता है एक सेंस को, कंट्रोल करने की सेंस को, और एक उपलब्धि प्राप्त करने की सेंस को, एक सक्सेसफुल होने की सेंस को हमारे अंदर इन्फ्यूज़ करता है, डालता है। इट इक्विप्स यू विद द एबिलिटी टू हैंडल एनी सिचुएशन एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मीन्स हमें किसी भी सिचुएशन को कुशलता से उसको हैंडल करने की हमें उतना एबल बनाता है, हमें उतनी ताकत प्रदान करता है। ये हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। इट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट अ हेल्दी चेंज इन वंस परसेप्शन ऑफ इवेंट्स, पीपल और सिचुएशन। ये हमारी मदद करता है एक हेल्दी चेंज लाने में, हमारे आइडियाज़ में या हमारे सोचने के तरीके। परसेप्शन मीन्स सोचने का तरीका, मीन्स वे ऑफ थिंकिंग ऑफ एनी इवेंट, या कोई भी घटना होती है उसके बारे में सोचने का हमारा तरीका बदल जाता है, और लोगों के प्रति और स्थितियों के प्रति, सिचुएशंस के प्रति हमारा सोचने का तरीका बदल देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द अनरियलिस्टिक डिमांड्स सराउंडिंग दैम। स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम क्या हेल्प हमें मिलती है कि हम गैप को भर देते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हमारी ज़रूरतें क्या हैं। अगर हमारी ज़रूरतें अनरियलिस्टिक हैं, मतलब वो पूरी नहीं हो सकती और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उन डिमांड्स को ख़त्म करने में या उस गैप को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है। मान लीजिए हमारे पास पैसा कम है लेकिन हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आराम चाहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की हेल्प से ये हमें ज्ञान मिलता है, हमें ये गैप भरने का एक तरीका मिलता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑल्सो एनहांसेस द फिजियोलॉजी ऑफ ए पर्सन। ये फिजियोलॉजी मीन्स शारीरिक क्षमताएं जो होती हैं, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट से ये बढ़ जाती हैं और एक पर्सन को एक ताकत मिलती है, एक बूस्ट ये ताकत देता है इम्यून सिस्टम को। हमारे अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है बीमारियों से लड़ने का, हमें ताकत देने का, एंड मेक्स हिम हेल्दी, और उसे हेल्दी बनाता है, मतलब पर्सन को ताकत देता है और उसे हेल्दी बनाता है। इट एम्फेसिस ऑन अ बैलेंस्ड डाइट, यह हमें कहता है मैनेजमेंट सिस्टम जो है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो एक तरीका है वो हमें एक ऐसी सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसमें वो हमें कहता है कि हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, साउंड स्लीप मीन्स अच्छी नींद लेनी चाहिए, और एक्सरसाइज करनी चाहिए। दस इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चेंज इन द आउटलुक एंड लाइफस्टाइल ऑफ अ पर्सन। इस प्रकार ये हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता है, सकारात्मक चेंज लाता है, और हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, उसके तौर तरीके को बदल देता है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या हैं? अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के फ़ायदे क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। अब आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या है। यू हैव रीड दैट स्ट्रेस इज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। अभी हमने जब पीछे पढ़ा था कि एक बच्चे को जब ऐसी सिचुएशन मिलती है तो वो अच्छे से पढ़ता है, स्ट्रेस लेता है, और स्ट्रेस लेने के कारण ही उसमें एक चेंज आता है और वो अच्छे मार्क्स लेता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि यू हैव रीड दैट स्ट्रेस इज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम टू एनी थ्रेट, चैलेंज और प्रॉब्लम। जब भी हमें कोई चैलेंज या कोई काम मिलता है या हमें ऐसा कोई हार्ड वर्क मिलता है तो वो स्ट्रेस हमारे अंदर पैदा करता है। उस स्ट्रेस से ऑटोमेटिकली हमारा एक रिस्पॉन्स सिस्टम पैदा होता है जो हमें उस काम को करने की एक शक्ति प्रदान करता है। आवर बॉडी इज़ इक्विप्ड विद अ नेचुरल Our body is equipped with a natural fight or flight response in which it reacts spontaneously to protect itself from any unfavorable situation. ये एक टर्म है फाइट और फ्लाइट। जब हमें कोई वर्क मिलता है, कोई स्ट्रेस मिलता है, तो वहाँ हमारे पास दो तरीके होते हैं उसे निपटने के। फाइट करें, या तो हम उसको फाइट करें और उसको जीत लें, या फिर हम फ्लाइट कर जाएं। फ्लाइट करने का मतलब होता है रन अवे, छोड़ देना, या अपने आप को उसके प्रति समर्पण कर देना, या हार मान लेना।
तो आवर बॉडी इज़ इक्विप्ड, हमारी बॉडी पहले से ही ऐसी बनाई गई है नेचर की तरफ से, नेचुरली, कि जैसे ही हमें कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है तो हम या तो फाइट करते हैं या फ्लाइट कर जाते हैं, यानी कि या तो हम उससे लड़ते हैं या फिर हार मान लेते हैं। इन विच इट रिएक्ट्स स्पॉन्टेनियसली टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनी अनफेवरेबल सिचुएशन। तो इस तरीके से हम किसी ऐसी अप्रत्याशित, यानी कि कोई अलग तरीके की जो मुश्किल सिचुएशन होती है, अनफेवरेबल होती है, हम उससे बच जाते हैं। बचने के दो तरीके हैं, फाइट करें या फ्लाइट करें, या तो उससे फाइट करें या फिर उसे छोड़ दें और रन अवे, मतलब उसके पीठ दिखा दें। ये इस तरीके का हमारा बॉडी सिस्टम बना हुआ है। सो वी हैव एन इन बिल्ट मैकेनिज्म विद इन अस दैट सेफ गार्ड्स अस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल डेंजर। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि वी हैव एन इन बिल्ट मैकेनिज्म, हमारा एक नेचुरली ऐसा इन बिल्ट एक हमारे अंदर सिस्टम बना हुआ है जिससे हम किसी भी बाहरी जो डेंजर होता है उससे हम अपने आप को सेफ गार्ड करते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, या तो उससे जीत जाते हैं या फिर हम समर्पण कर देते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हेल्प्स टू गाइड and empower individuals to maintain equilibrium, stabilize their emotions and live a productive life। यहाँ ये बताया जा रहा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो टेक्निक है वो हमें गाइड करती हैं कि हमें एम्पावर करती हैं, हमारा जो एक पर्सन होता है उसको एम्पावर करती हैं टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन बैलेंस। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, स्टेबलाइज देयर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, एंड लिव अ प्रोडक्टिव लाइफ, और एक अच्छी ज़िंदगी जीना। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हमें बनाती हैं, ऐसा हमें गाइड करती हैं। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ दिस टेक्निक्स। हम इन टेक्निक्स को देखते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, यू नो वेरी वेल। एक्सरसाइज इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ दैट मेंटेन फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल वेल बींग ऑफ ए पर्सन। इट मेक्स द पर्सन एक्टिव एंड हेल्प्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, एक्सरसाइज करने से हमारी ताकत बढ़ती है, हम हेल्दी होते हैं। इट ऑल्सो असिस्ट इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। हमारे शरीर में जो डिफरेंट ऑर्गन हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दे वर्क टुगेदर बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। इट इज़ रिक्रिएशनल एंड ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग सोशल बॉन्ड्स। ये एक एंटरटेनमेंट का भी तरीका है जो हम एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो सोशल बॉन्ड्स हैं, वो जो सोसाइटी में हमारी जो है एक जुड़ाव पैदा करते हैं, हम सोशल बॉन्डिंग कर पाते हैं, हमारी पर्सनालिटी इस तरीके से डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइजिंग, बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सरसाइज हैज़ प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन मिनिमाइजिंग स्ट्रेस लेवल्स। इसके अलावा ये स्ट्रेस लेवल को भी कम करती हैं। कैसे? इट हेल्प्स टू रिलीज एंडोमॉर्फिन्स। एंडोमॉर्फिन एक तरह का केमिकल है जो हमारे ब्रेन से पैदा होता है, और जब ये ब्रेन से पैदा होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो एक केमिकल है हमारे ब्रेन से ज़्यादा डेवलप होता है और ज़्यादा पैदा होता है, और ये हमें एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है, यानी कि हम जो प्रॉब्लम्स को, पेन्स को सहने की हमारी ताकत बढ़ जाती है। एंड इरेडिकेट इंसोम्निया। इरेडिकेट मीन्स ख़त्म कर देता है, इंसोम्निया मीन्स स्लीपलेसनेस। कई बार होता है, कई लोगों को नींद नहीं आती है, तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। इरेडिकेट इंसोम्निया मीन्स ये ख़त्म कर देता है नींद ना आने की समस्या को। इन अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में, डिस्टर्बिंग सिचुएशन में, अ पर्सन स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड। एक पर्सन जो है वो दबाव महसूस करता है। हियर मोर विगरस फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज लाइक वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड्स अ वे टू वेंट आउट नेगेटिव फीलिंग्स। जब हम विगरस मीन्स बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, लाइक वेट ट्रेनिंग, जैसे बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की जो एक्सरसाइज होती है, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? वेंट आउट नेगेटिव। हमारी वेंट आउट मीन्स बाहर निकाल देती है हमारी नेगेटिव फीलिंग्स को। हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं अपने प्रति, उनसे हम बाहर निकल जाते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। वी फील पॉजिटिव। एक्सरसाइज मेक अ पर्सन स्टडी। एक्सरसाइज जो है एक पर्सन को मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। स्टडी मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्ग। एंड हेल्प्स हिम टू टैकल स्ट्रेसफुल सिचुएशन पॉजिटिवली, और उसे इतना मजबूत बनाती हैं कि वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, दबाव के सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर लेता है, टैकल कर लेता है। इट इम्प्रूव्स द स्टेट ऑफ द बॉडी। एज अ फिट बॉडी इज़ ऑलवेज एबल टू मैनेज स्ट्रेस इन बेटर मैनर। इट इम्प्रूव्स द स्टेट ऑफ बॉडी। हमारी एक्सरसाइजिंग करने से, फिजिकल एक्सरसाइज से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, और एक फिट बॉडी जो होती है वो हमेशा
हमें जो स्ट्रेस को बेटर तरीके से, बेटर मैनर से उसको मैनेज करने में हेल्प करती है। इट कैन हेल्प टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। एक्सरसाइज करने से आप सेल्फ एस्टीम में से आत्मविश्वास बढ़ जाता है हमारा, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हम सेल्फ रिस्पेक्ट फील करते हैं दैट वी आर डूइंग एक्सरसाइज, मीन्स वी आर समथिंग, वी हैव पावर। नेक्स्ट कम्स योगा। योगा इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट लेगेसी ऑफ द इंडियन कल्चर। योगा जो है वो हमारी जो इंडियन कल्चर है उसका एक बहुत अच्छी एक विरासत है। लेगेसी मीन्स विरासत जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। इसका प्रैक्टिस इसको क्यों किया जाता है? अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने और अच्छे निर्माण के लिए, एनलाइटनमेंट ऑफ द सोल, अपनी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए। मतलब हम अच्छा फील करते हैं, हमारी आत्मा अच्छा फील करती है। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, और एक आत्मिक ग्रोथ के लिए, अंदरूनी जो हमारा इंटरनल ग्रोथ होती है उसके लिए हम योगा करते हैं। इट इंक्लूड्स फिजिकल पोस्चर्स। इसमें क्या शामिल होते हैं? फिजिकल पोस्चर्स होते हैं, जैसे कई तरीके के योगासन जिनको हम बोलते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, जैसे अलग अलग अनुलोम विलोम टाइप की एक्सरसाइजिंग होती है। एंड मेडिटेशन। इसके अलावा इसमें मेडिटेशन होता है जिसमें हम किसी एक चीज़ पर ध्यान रखकर अपने आप को कंट्रोल करते हैं। इट हैज़ बीन प्रूवन दैट योगा हेल्प्स इन रिलीविंग स्ट्रेस एंड अपलिफ्टिंग मूड। ये प्रूव हो चुका है कि योगा जो है वो स्ट्रेस को ख़त्म करने में हेल्प करता है और हमारे मूड को अप करने में, मतलब अच्छा बनाने में हेल्प करता है। वेरियस बेनिफिट्स ऑफ योगा इज़ रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल्स आर। अब ये क्या बेनिफिट्स होते हैं योगा के स्ट्रेस लेवल में, स्ट्रेस लेवल को कम करने में? रिडक्शन इन कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल्स होता है एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी से पैदा होता है, ब्रेन में पैदा होता है। जब ये ज़्यादा पैदा होता है तो हम ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं। तो जो योगा करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारा जो कॉर्टिसोल जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है ये कम ब्रेन में डेवलप होता है, जिससे हम स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेते, हम हल्का फील करते हैं, हम अच्छा फील करते हैं। साउंड स्लीप, योगा करने से अच्छी नींद आती है। सेंस ऑफ हैप्पीनेस, इंसान खुशी महसूस करता है। रिमूवल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से बहुत सारी बीमारियाँ, जो रोग हैं, जो इलनेस है, वो हमारी बॉडी से ख़त्म होती हैं, रिमूव हो जाती हैं। एनेबल्स टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। और सबसे बड़ी बात है ये जो योगा है उससे हम प्रेजेंट में रहने की हमारी ताकत बढ़ती है। हम आगे पीछे या पुरानी बातों को सोचकर परेशान नहीं होते, या फ्यूचर को सोचकर ज़्यादा परेशान नहीं होते। वी लिव इन प्रेजेंस बिकॉज ऑफ योगा एक्सरसाइजेज। इमोशनल कंट्रोल ओवर सेल्फ। ये हमारी जो इमोशनल कंट्रोल्स होती है अपने ही ऊपर, उनको कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है। देन कम्स मेडिटेशन। Meditation has been a part of our tradition for thousands of years. It is a way of bringing positivity into one's life and helps to restore calm and peace in our life. This is obvious, you know it very well कि meditation हमारा बहुत पुराना 1000 years का एक फॉर्मूला है। It is a way of bringing positivity हमारी लाइफ में आए, नेगेटिव चीज़ें दूर हों, तभी इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं। ये हमारे मन को शांति देती है। रिस्टोर काम एंड पीस इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी को शांत बनाती है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन रिड्यूस स्ट्रेस। रेगुलर प्रैक्टिस जो मेडिटेशन की होती है उससे हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम होता है। एनग्जाइटी में चिंताएं कम होती हैं। डिप्रेशन यानी कि सैडनेस, उदासी, हमारे जीवन में जो उदासी है वो ख़त्म हो जाती है। इट इज़ अ नेचुरल एंड इनएक्सपेंसिव वे दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू स्ट्रेस। ये हमारे जो स्ट्रेस को लेने का जो क्षमता है, उसको, दबाव को सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है बिना किसी खर्च के। ये एक ऐसी प्राकृतिक तरीका है जो बिना खर्च के हमें ये फ़ायदा देता है। इम्यूनिटी टू स्ट्रेस का मतलब है डिफेंस करना दबाव के प्रति। इम्यूनिटी मीन्स डिफेंस, रक्षा। ड्यूरिंग मेडिटेशन वन नीड टू फोकस ऑन अ सिंगल पॉइंट। मेडिटेशन के दौरान हम करते क्या है कि हम एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करते हैं। वो सिंगल पॉइंट एक इमेज हो सकती है, चांटिंग ऑफ अ मंत्रा, या कोई मंत्र जाप हो सकता है, कोई मंत्र बोला जा सकता है, और रेगुलेटिंग वंस ब्रीथिंग, और या हमारी कोई सांस लेने की एक टेक्निक हो सकती है, जैसे मैं अभी बता चुका हूँ, अनुलोम विलोम टाइप की कोई चीज़ जिससे हम एक एक्सरसाइज को करते हैं। मेडिटेशन हेल्प्स टू रिमूव स्ट्रेस एंड प्रोपगेट्स ओवरऑल वेलबींग बाय। अब कैसे वो करता है ये, इसका मतलब है मेडिटेशन हमारी जो रिमूव करता है स्ट्रेस को और प्रोपगेट्स करता है, मैंने स्प्रेड करता है, फैलाता है। ओवरऑल वेलबींग, हमारे सारे शरीर की स्वास्थ्य को फैलाता है
किस तरीके से? नंबर 1, हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू फोकस ऑन द प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट में फोकस रहने की ये आदत डालता है, हमें हेल्प करता है उसकी। और सेकंड है बिल्डिंग अप ट्रेट्स, हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा करता है जैसे टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता पैदा करता है, क्रिएटिविटी यानी कि कुछ नया बनाने की क्षमताएं पैदा करता है, और एक इमेजिनेशन, हमारे अंदर कल्पना की एक शक्ति प्रदान करता है जिससे हम अच्छा सीख पाते हैं। हेल्पिंग टू चेंज द पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि ये हमें हेल्प करता है चेंज करने में हमारे पर्सपेक्टिव को, हमारे नज़रिए को, हमारे वे ऑफ थिंकिंग को ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि कुछ मुश्किल स्थितियों में हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देता है। प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ मोटिवेशन, ये हमें एक स्ट्रॉन्गर सेंस प्रदान करता है, एक ऐसी भावना प्रदान करता है हमें कि हम मोटिवेटेड फील करते हैं और अपनी जो नेगेटिव फीलिंग है वो रिड्यूस हो जाती हैं, रिड्यूसिंग नेगेटिव फीलिंग्स। डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, हमें एक आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आत्मज्ञान कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर सेंस पैदा करता है। इसका जो तीसरा तरीका है मेडिटेशन के बाद, वैकेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हम कई बार कहते हैं कि हम बहुत बोर हो गए हैं या हमें ऐसा लग रहा है कि हमें घूमने जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, तो ये भी एक तरीका है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक तरीका बताया गया है कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। हम छुट्टियां बिता सकते हैं जब हम बहुत कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत हैक्टिक जॉब कर रहा है, कोई हार्ड जॉब कर रहा है, तो वो सोचते हैं कि बीच में 1-2 दिन छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाया जाए, तो वो चीज़ है ये। बच्चों के लिए इसलिए संडे होता है, तो संडे को वो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से कभी भी वेकेशंस पर या ऐसे नहीं जा सकते कि हम वी कैन लीव द स्टडीज़ एंड वी शुड गो समवेयर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स, बट दे कैन हैव ब्रेक। सो ब्रेक फ्रॉम आवर हेक्टिक डेली शेड्यूल्स, हमारे डेली हेक्टिक जो एक शेड्यूल होता है, हार्ड शेड्यूल होता है, उससे हम छुट्टी ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। एंड स्पेंडिंग हॉलीडेज़ विद फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मना सकते हैं। एंड फैमिली, और अपने परिवार के साथ, कैन बी और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस, एक रिफ्रेश करने वाला एक्सपीरियंस ये हो सकता है, विच कैन हेल्प इन रिलीविंग स्ट्रेस, जो हमारे स्ट्रेस को रिलीव करने में हमारी हेल्प कर सकता है। परस्यूइंग लेयर एक्टिविटीज और हॉबीज़ कैन ऑल्सो हेल्प यू डी स्ट्रेस। ये भी छुट्टी की बात है कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें कि हम फ्री टाइम निकालें। परस्यूइंग फ्री टाइम, लेयर्स मीन्स फ्री टाइम एक्टिविटीज़ और हॉबीज़, तो हम अपनी जैसे बच्चे खेलने लग जाते हैं, कुछ पढ़ने के बाद क्रिकेट खेल लिया जाए तो ये उनका स्ट्रेस कम कर देता है। फुटबॉल खेल लिया, आप क्रिकेट खेल लिया थोड़े देर के लिए, तो वो आपका ब्रेक हो जाता है स्टडीज़ के बीच में। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो आप अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो ये सब तरीके हैं डी स्ट्रेस होने के। वन इज़ एबल टू डीपन सोशल रिलेशंस, एडमायर नेचर्स ब्यूटी एंड ब्रेक द मोनोटोनियसनेस ऑफ लाइफ। What is this? It is, I am reading the full sentence. One is able to deepen social relations, admire nature, मतलब वन इज़ एबल टू डीपन सोशल रिलेशन। अब इससे क्या होता है, जब वो ब्रेक लेता है तो अपनी लाइफ में सोशल रिलेशंस बना पाता है दोस्तों के साथ घूमने से, और वो नेचर को देख पाता है और नेचर को एडमायर करता है, तो वो डी स्ट्रेस हो जाता है। और जो मोनोटोनियसनेस होता है, जो एक बोरियत होती है जो लाइफ में, नीरसता होती है, इसे हम पढ़ सकते हैं द बोरिंग टाइम ऑफ योर लाइफ। इसे आप ब्रेक कर सकते हैं, नीरसता को ख़त्म कर सकते हैं छुट्टी के दौरान। एन्जॉइंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन रिलीव स्ट्रेस, हमारी जो स्ट्रेस है उसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमकर हम ख़त्म कर सकते हैं। इट ऐड वैरायटी टू लाइफ, इससे क्या होता है, हमारी लाइफ में एक विभिन्नता, एक अलगपन आ जाता है, कुछ टाइम के लिए हम एंजॉय करते हैं। क्रिएट्स मेमोरेबल मोमेंट्स, हमारे लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट्स आते हैं, मेमोरेबल कुछ यादगार पल होते हैं जिससे हम खुश हो पाते हैं। हेल्प्स टू डेवलप वेरियस हॉबीज़ लाइक फोटोग्राफी, राइटिंग, पोइट्री एक्सेट्रा, हम अपनी फ़ोटोग्राफी वगैरह को डेवलप कर सकते हैं। जैसे आजकल स्नैप्स लेते हैं मोबाइल वगैरह के थ्रू, तो वो एक अच्छी हमारी एल्बम क्रिएट कर देते हैं। राइटिंग पोइट्री कैन बी अ गुड थॉट। इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, हमारी जो क्रिएटिविटी की सेंस पैदा होती है। सेल्फ इंस्पिरेशन, एक आत्म प्रेरणा पैदा होती है जब हम कोई वेकेशन में जाते हैं। एंड सोशलाइजिंग, मतलब हम थोड़े सामाजिक हो जाते हैं फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ।
तो ये तरीके हैं अपने आप को डिस्ट्रेस करने के। फॉस्टर्स फीलिंग ऑफ यूनिटी, हमारे अंदर पैदा करती है। फॉस्टर्स मीन्स पैदा करना, फीलिंग ऑफ यूनिटी, एक एकता की, इंटेग्रिटी की और कोऑपरेशन की, आपस में एक दूसरे का साथ निभाने की एक फीलिंग्स को इसमें पैदा करता है। इट इज़ रिलैक्सिंग एंड रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस, एक नयापन लाने की, एक रिलैक्स मूड में एक नयापन लाने का एक एक्सपीरियंस होता है। और नेक्स्ट इज़ टेकिंग नेचुरल वॉक्स, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ओनली, कि हम कुछ ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पर हम कुछ नेचर के साथ रहें। वी मस्ट रेगुलरली टेक सम टाइम, जैसे हम कहते हैं मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, इवनिंग वॉक करनी चाहिए, तो अपने घर से दूर जाना चाहिए। तो ये भी एक हमारी टेकिंग है, नेचर वॉक है, हम नेचर में रहें कुछ टाइम के लिए, घूमने जाएं मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए। वी मस्ट रेगुलरली टेक सम टाइम आउट ऑफ आवर बिजी शेड्यूल टू अप्रिशिएट नेचर्स ब्यूटी, हमें अपने जीवन में डेली बेसिस पर रेगुलरली कुछ ऐसा टाइम निकालना चाहिए कि हम नेचर के साथ रहें। द फ्लटरिंग ऑफ लीव्स, हम पत्तों की आवाज़ सुन सकें, हवा की आवाज़ सुन सकें। द साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग, कुछ ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर पानी की आवाज़ आ रही है, सॉफ्ट ब्रीज, एक ताज़ी हवा चल रही है। ब्राइटली कलर्ड ब्लॉसम्स, फूल खिले हुए हैं। ऑल हैव कामिंग इफेक्ट, कामिंग इफेक्ट मीन्स हमारे दिमाग को शांति प्रदान करने वाले इफेक्ट ये प्रदान करती हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ रही हैं कि अगर हम इस तरीके से कुछ समय निकालते हैं तो वी विल बी फीलिंग रिलैक्स्ड एंड टेंशन फ्री। टेकिंग नेचर वॉक्स कैन रिलीव स्ट्रेस एज, वो कैसे ये नेचर वॉक हमारे स्ट्रेस को कम कर सकता है। इट कॉम्स ए ट्रबल्ड माइंड, ये एक ट्रबल्ड को एक डिस्टर्ब माइंड को शांति प्रदान करता है। इट इम्प्रूव्स पॉजिटिविटी एंड मेंटल वेलबींग, ये हमारे दिमाग में, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और एक दिमागी ताजेपन को, वेलबींग मीन्स दिमागी सेहत को ठीक करता है हमारी। तो इट हेल्प्स बिल्ड अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, हमारे माइंड में कुछ क्रिएटिव थॉट आएंगे, मोटिवेशन होगा और हमें एक ताकत मिलेगी। इट इंड्यूसेस द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ लिविंग इन हार्मनी, पीस एंड कोऑपरेशन, हमें आपस में बैलेंसिंग करके, एडजस्टमेंट के साथ जीने की, शांति के साथ जीने की, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जीने की कुछ क्वालिटीज़ हैं लाइफ की, ये हमारे अंदर उसे पैदा करेगा अगर हम डेली कुछ ऐसा टाइम निकालें जो हम स्ट्रेसफुल लाइफ से अलग जिएं। दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज़ बेनिफिशियल एंड एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर अस। अब ये बताया गया है कि एक थोड़ा अगर हम स्ट्रेस लें लाइफ में, ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पढ़ने के लिए स्ट्रेस नहीं लेते हैं, आप ये सोच कर नहीं पढ़ते हैं कि मैंने अच्छे नंबर लेने हैं, और ये स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आप पास भी नहीं होंगे, आप हो सकता है कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाएं। तो हमें किसी भी काम को करने के लिए कुछ स्ट्रेस तो लेना ही पड़ता है, उसी के बारे में बात हो रही है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज़ बेनिफिशियल, एक थोड़ा स्ट्रेस जो है वो बेनिफिशियल होता है, एंड एक्ट्स एज ए मोटिवेशन फॉर अस, और हमें एक मोटिवेशन का सेंस प्रोवाइड करता है, हमें प्रेरित करता है काम करने के लिए। बट टू मच स्ट्रेस कैन इंटरफेयर विद आवर डेली लाइफ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट इंटरफेयर विद आवर डेली लाइफ, यह हमारी निजी ज़िंदगी में जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उसे डिस्टर्ब कर सकता है। When built over time, stress can give rise to numerous health problems such as depression and anxiety. एक लंबे समय तक लिया गया कोई भी स्ट्रेस, यानी कि किसी भी बारे में बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा चिंता करना, ये हमारे अंदर ऐसी बीमारियों को पैदा कर सकता है, जैसे डिप्रेशन यानी कि सैडनेस, और एंग्जाइटी मीन्स बहुत ज़्यादा चिंता करना, जिससे हमें कभी हो सकता है नींद ना आने की प्रॉब्लम भी हो जाए। तो ये इस तरीके की, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत लंबे समय तक कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस स्ट्रेस को सॉल्व करने के तरीके ढूंढने चाहिए कि हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अगर हमें स्टडी का स्ट्रेस है तो हम पढ़कर उसे दूर कर सकते हैं। सोशल स्ट्रेस लाइक डीलिंग विद न्यू रिलेशनशिप्स, कई बार ऐसा होता है कि नए रिलेशन बनते हैं तो उनको हम सोशल स्ट्रेस कहते हैं, उनको डील करने के लिए। और बैलेंसिंग एकेडमिक लाइफ विद सोशल लाइफ इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स। जो वर्किंग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, एल्डरली पीपल होते हैं, उनमें होता है एक तरह का स्ट्रेस कि वो लाइफ में, अपने सोशल लाइफ में रिलेशनशिप को कैसे ठीक रखें। और बच्चों की ज़िंदगी में ऐसा स्ट्रेस होता है कि वो अपनी सोशल लाइफ के साथ अपनी एकेडमिक
लाइफ को, यानी कि जो हमारी स्टडी लाइफ है, उन दोनों को कैसे मैनेज करें। तो ये दोनों टाइप के हैं, वो कॉमन स्ट्रेस हैं, कॉमन कॉज हैं, एक आम कारण है आज की ज़िंदगी के स्ट्रेस के, बच्चों में और बड़ों की। एकेडमिक प्रेशर लाइक हैक्टिक शेड्यूल, जो एकेडमिक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, वो क्या होता है, हैक्टिक शेड्यूल, मतलब एक बहुत हार्ड शेड्यूल होता है पढ़ने का, लो ग्रेड्स मीन्स कम मार्क्स ना आ जाएं, एग्ज़ाम्स एक्सेट्रा। तो ये सभी जो होते हैं ऑल लीड्स टू बिल्डिंग अप ऑफ अ एकेडमिक स्ट्रेस। ये मिलकर एक शिक्षा संबंधी एक दबाव जो एकेडमिक स्ट्रेस है वो हम पर बनाते हैं। ऑल दीज कैन बी डेल्ट विद यूजिंग द वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। इन सब से एक स्टूडेंट कैसे इसको कवर अप कर सकता है, कैसे इनसे जूझ सकता है, कैसे इनको सॉल्व कर सकता है, बाय यूजिंग द वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स डिस्कस्ड इन द चैप्टर। जो हमने चैप्टर में डिस्कस किया है, हम इनको अगर अपनाएं तो हम इन स्ट्रेस से बच सकते हैं। However, if the stress becomes excessive or chronic, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि if the stress बन जाता है बहुत ज़्यादा excessive और chronic या भयंकर बन जाता है, बहुत सीरियस बन जाता है, तो प्रोफेशनल हेल्प मस्ट बी सॉट। उस केस में किसी प्रोफेशनल जो होते हैं, जो जिन्हें हम डॉक्टर्स भी कह सकते हैं, जो दिमागी डॉक्टर्स होते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, या जो और इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं, ताकि हम इस स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें। बहुत सारी फिज़िकल या फिजियोलॉजी रिलेटेड थेरेपीज़ होती हैं जिससे इन स्ट्रेसेस को कम किया जा सकता है। तो दिस वाज आवर चैप्टर विच वाज रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स which I have covered today. I hope you will understand it very carefully and you will go through it very carefully. You will listen to and watch this video very carefully. And if you have any problem related to any point, you can discuss it with me by sending me a message or making a call to me. Thank you very much, and we will meet again with next topic, or in tomorrow's video we will meet to solve the back exercise of this chapter. Till then, take care. Thank you very much.